हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आटे और आलू से बहुत ही टेस्टी एक नाश्ता बना के बताती हूँ। और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसके लिए सबसे पहले मैं लगभग 2 आलू लेती हूँ, बड़े आलू है, और इसे उबाल के छील के इस तरह से मैं इसे मैश कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आटा तैयार करती हूँ। तो आटे में नमक और अजवाइन और तेल डाल के इसे अच्छे से मोयम करके गूंद लेना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे इसी तरह से गूंद लीजिए। और ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है, घर पे बना हुआ नाश्ता है। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स, यदि इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कीजिए। और यदि ये नाश्ता पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस आटे को इस तरह से गूंद लेती हूँ। आटा बहुत ही कड़क भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही नरम नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से बनेगा। अब इस आटे को गूंद के मैं लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। अब मैं कढ़ाई में तेल लेती हूँ और उसमें सरसों का तेल डालती हूँ। तो आप कोई भी इसमें कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो अब इसमें मैं जीरा डालती हूँ, और जीरा के बाद मैं हरी मिर्च डालती हूँ, और इसके बाद जो मैंने प्याज को बारीक से काट के रखा है उसे भी इसमें डाल लेती हूँ। तो इसे इस तरह से फ्राई करना है अच्छे से। तो प्याज को इस तरह से हमने डाल दिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, जब प्याज अच्छे से लाल हो जाए, बहुत ही काला नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो हमने आलू को मैश करके रखा है उसे मैं इस तरह से इसमें डाल के फ्राई करती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो ये देखिए, हमारा मसाला आलू का अच्छे से रेडी हो गया है। तो इस मसाले को हमने रेडी कर लिया है। अब मैं आटे का लोई लेती हूँ और इस तरह से उसे गोल बेल लेती हूँ। तो आप भी इसे इसी तरह से गोल बेल लीजिए, और इसे पूरी तरह से बहुत ही पतला या बहुत ही मोटा नहीं बेलना है। और उसके बाद मैंने जो आलू का मसाला रेडी किया है उसे मैं इस तरह से इससे फैला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे इसी तरह से फैला दीजिए सारे आलू को। और इस आटे को, इस रोटी को हम इस तरह से रोल करेंगे। तो मैंने इसे रोल कर लिया है। अब रोल करने के बाद इसे हम 1-1 इंच के उसमें काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे रोल को काट लिया है। इसी तरह सारे आटे के रोल को आप रेडी कर लीजिए, और इस तरह से इसे एक आकार में काट के इसे इस तरह से अपने हाथों से दबा दीजिए। तो ये बहुत ही सुंदर एक आकार आ जाता है स्नैक्स का। देखने में भी बहुत ही सुंदर है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो आप भी इसे इसी तरह से रेडी कर लीजिए। तो हमने जो स्नैक्स रेडी किए हैं वो इस तरह से दिखेंगे बनने के बाद। तो आप भी इसे इसी तरह से रेडी कर लीजिए, और सारे आटे को आप इसी तरह से बेल के और उसमें आलू का जो मसाला हमने रेडी किया है उसे डाल के और इसे रोल करके स्नैक्स को रेडी कर लेना है। तो आप भी इसे इसी तरह से रेडी कर लीजिए। अब मैं एक कटोरे में 2 चम्मच के लगभग बड़े चम्मच से बेसन को लेती हूँ, और उसमें नमक डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, और लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा अमचूर डाल देती हूँ, और गरम मसाला डाल देती हूँ। तो इस तरह से हमें एक पेस्ट रेडी करना है। तो हमने इसमें सारे मसालों को डाल दिया है। अब इसे पानी से अच्छे से इसे मैं घोल एक रेडी। घोल बहुत ही गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए, यह मध्यम ही होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिसमें हमने स्नैक्स को जो बनाया है उसे अच्छे से डीप कर लें। तो आप भी इसे इस तरह से इसे बेसन में डाल के डीप कर लें इस स्नैक्स को। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये बहुत ही झटपट बनने वाला है। अब मैं कढ़ाई में तेल रखी हूँ और वो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने इसे सरसों के तेल में बनाना स्टार्ट किया है, और ये बहुत ही हेल्दी होता है।
तो ये देखिए मैंने उसमें सारे डीप किए हुए स्नैक्स को जिसे मैंने बेसन में डीप किया था उसे मैं इस तरह से डाल के इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसे आप बहुत ही हाई फ्लेम में नहीं करें, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसे हम मिडिल फ्लेम में ही करना है और ये अच्छे से इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो आप भी स्नैक्स को ऐसे रेडी कीजिए और इसके बाद इसमें ऊपर से अमचूर डाल दीजिए या चाट मसाला डाल दीजिए, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अब इसे आप हरी चटनी या सॉस के साथ या मीठी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, और या तो इसे किटी पार्टी में लीजिए और या तो आपके घर में आए हुए जो भी मेहमान, उसे तुरंत बनाइए और तुरंत परोसिए और इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है।